हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ जो बलि का विधान है ना, वो बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे यहाँ भगवान को भाव का भूखा कहा गया है, भावग्राही जनार्दन। भगवान भाव के भूखे हैं। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए उसे भी बलि मान लिया जाता है। एक और बात हम बता दें, जो बात लोग कुछ करते हैं, चाहे वो पशुपतिनाथ मंदिर की करते हो, चाहे एक माता जी का मंदिर है वहाँ की बात करते हो, तो अगर मंदिरों में भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा, मैंने स्वयं ने देखा है, कामाक्षा देवी के मंदिर में, पशुपतिनाथ के मंदिर में आप जाके देखिए, वहाँ पर आपको जीवित बकरे मिलेंगे। और जीवित बकरे का मतलब है कि मैंने अगर कोई मन्नत सोची है बलि दूंगा तो मैंने बकरा लिया और वहां छोड़ दिया, मैंने उसे काटा नहीं। कई लोग अगर बलि चढ़ाते भी हैं तो उनका पर्टिकुलर एक स्थान है, और वो स्थान है कहां? मंदिर में। घरों में नहीं जीव हत्या होती है। पहली बात तो भगवान को जीव हत्या चाहिए ही नहीं, किसी जीव की हत्या नहीं चाहिए, बलि नहीं चाहिए उसे। आपके मन में भाव आ गया, आप चढ़ा दीजिए। और एक और बात बता दें, मेरा भगवान अगर बलि लेता है ना तो मेरा भगवान बहुत डिफरेंट टाइप का है। हमारे इतिहास में राजा मोरध्वज की कथा आती है, आप सबने सुनी होगी कि अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाया था मोरध्वज ने, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरा कटवा के पुनः जीवित कर दिया था। अगर इतिहास जानते हो तो ये भी सीख लो, क्योंकि भगवान पहली बात तो बलि चाहते ही नहीं, और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती है, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पर रक्त नहीं पाया जाता। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बलि देनी ही है बकरे की, पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, पर आपका धर्म है आप दीजिए, पर धर्म है तो उसकी पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त कीजिए। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। वो बच्चों, तुम्हारे बच्चों को आदत हो सकती है, क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं रक्त बहते हुए, लोगों को, जीवों को कटे हुए। हमारे बच्चों को ये आदत नहीं होती, और उस रक्त को देखने के बाद जो हमारे बच्चों के माइंड पे जो साइड इफेक्ट पड़ता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, शासन लेगा, कि बलि देने वाला लेगा? इसे बहस मत करिए इस विषय पे। हम कहेंगे कि अगर आपको बलि देना आपके धर्म में है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, ना वो किसी शहर में, ना वो किसी कॉलोनी में, और ना कहीं सड़क पे। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए।